दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में वाकई में सफल होना चाहते हैं तो वास्तव में ऐसे लोगों से सीखो जिन्होंने वाकई में सफल बनकर अपने आप को प्रूव करा है। और इसी सीरीज़ में आज हम आपको एक ऐसे रियल हीरो के बारे में बताएंगे जिसने अपनी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर दुनिया में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां हासिल की, जिसका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता और बहुत कम उम्र से इसको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय इसकी माता एक हाई स्कूल स्टूडेंट और पिता एक बाइक शॉप के ओनर थे। जब ये बच्चा 4 साल का हुआ, इसकी माता पिता की शादी को केवल 1 साल ही बीता, इनके पिता ने इसकी माँ और इस बच्चे को छोड़ दिया और इसकी माँ ने क्यूबन है प्रवासी से शादी कर ली। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां ये बच्चा अपने नाना के यहाँ टेक्सास में उनके रैंच में पाइप बिछाने, मवेशियों का टीकाकरण करने और पवन चक्कियों को ठीक करने में बिताता था। अपने शुरुआती दिनों में इसकी माली हालत ख़राब होने के कारण मैकडोनाल्ड में एक छोटी सी जॉब करनी पड़ी, और जॉब भी ऐसी थी जिसे हर कोई नहीं कर सकता था। इसको जो काम दिया गया वो फर्श पे गिरे हुए टमाटो केचप को साफ़ करने का था, और जब ये लड़का नया ही था तो 5 गैलन टमाटो सॉस का कंटेनर फट जाने से काफ़ी सारा टमाटो सॉस फर्श पर गिर गया। चूँकि ये लड़का मैकडोनाल्ड में नया था और जिस कारण से वो सारा सॉस इस लड़के से साफ़ करवाया गया, जिससे इसको बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। बहुत बुरा लगा इस लड़के को, लेकिन अपनी जॉब को बचाए रखने के लिए उस लड़के ने उस सारा सॉस साफ़ करा। आप जानना चाहते हैं कि लड़का कौन था? तो ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आज दुनिया का सबसे अमीर शख्स और अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस था, जिसने बरसों तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर्ड है दोस्तों। अगर आप सुनेंगे तो इससे काफ़ी रिलेट करेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसकी ज़िंदगी से। आज जेफ बेजोस भले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स जेफ बेजोस का रियल टाइम नेटवर्थ 184.6 बिलियन डॉलर है। आइए जेफ बेजोस को और करीब से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ। इसका शुरू में नाम जेफरी पिस्टन जॉर्गेनसन था। इनका जन्म उस समय हुआ जब इसकी माँ जैकलिन गीस जॉर्गेनसन और उनके बायोलॉजिकल फादर टेड जॉर्गेनसन का विवाह भी नहीं हुआ था। शादी के 1 साल बाद ही जब जेफ बेजोस 4 साल के थे तो इनके पिता टेड जॉर्गेनसन ने जेफ बेजोस और इनकी माता को छोड़ दिया। इनकी माता ने एक प्रवासी क्यूबन नागरिक मिगुएल माइक बेजोस से शादी कर ली। माइक बेजोस काफ़ी अच्छे आदमी थे। माइक बेजोस ने इस जेफ को, जो उस समय केवल 4 साल के थे, को एडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद से जेफरी पिस्टन जॉर्गेनसन का नाम जेफ बेजोस हो गया और ये फैमिली टेक्सास चली गई। इसके बाद जेफ अपनी फैमिली के साथ मियामी, फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण दोस्तों इसी बीच जेफ ने मैकडोनाल्ड में जॉब करी। बेजोस के नाना लॉरेंस गीस ने बेजोस के रोल मॉडल की भूमिका अदा करी, जो काफ़ी बड़े जमींदार थे, काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन थे। बेजोस अपने समर वेकेशन में अपने नाना के रेंच में पाइप बिछाने, मवेशियों का टीकाकरण करने और पवन चक्कियों को ठीक करने का काम किया करते थे। जब बेजोस हाई स्कूल में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने अपने जीवन की पहले बिजनेस की शुरुआत करी, जिसका नाम था ड्रीम इंस्टीट्यूट। उसके बाद जेफ बेजोस और इसकी फैमिली फ्लोरिडा की ओर मूव हो गई और जेफ का ट्रांसफ़र मियामी पाल्मेटो हाई स्कूल हो गया। यहाँ जेफ अपनी पढ़ाई में काफ़ी उत्कृष्ट रहे। जेफ का बचपन नाना के साथ बीता। जेफ को कंप्यूटर से बहुत लगाव था और वह जानना चाहते थे कि ये चीज़ें आके काम कैसे करती हैं, और यही कारण था कि उन्होंने अपने माता पिता के गैरेज को प्रयोगशाला में बदल दिया। 1986 में जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जेफ बेजोस ने अपनी पहली जॉब एक स्टार्टअप कंपनी फिटेल में करी, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बिछाने का काम सौंपा गया। इसके बाद जेफ बेजोस ने न्यूली फाउंडेड हैज फंड कंपनी डी शॉ एंड कंपनी को ज्वाइन करा, और फाउंडर मिस्टर डेविड शॉ जेफ के काम से इतने इम्प्रेस्ड हुए तो उन्होंने केवल 30 साल की उम्र में ही जेफ बेजोस को कंपनी का 4th वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और 1993 में जेफ ने डी शॉ एंड कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद का कुछ स्टार्टअप करने का फैसला किया, और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की। बेजोस ने 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक सारा देश घूमने के बाद अमेज़न की स्थापना करी। अमेज़न का प्रारंभ उन्होंने अपने गैराज से करा। अपनी कड़ी मेहनत और सही फैसलों के बल पर बेजोस एक प्रमुख .com व्यापारी और उद्यमी बनकर उभरे। शुरू में इन्होंने इसका नाम रिलेंटलेस और कैडबरा रखने पर विचार करा, लेकिन अंत में जेफ ने इसका नाम साउथ अमेरिकन रिवर के नाम पर अमेज़न रखा।
शुरू में जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत करी। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के Amazon.com ने 30 दिनों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका और 45 अन्य देशों में किताबें बेचना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही अमेजन की बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। 90 के दशक में काफ़ी सारी .com कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अमेजन प्रोग्रेस करती चली गई। जहां अमेजन शुरू में केवल ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में वर्क कर रही थी, वो ही अमेजन 1998 के अंत तक और भी कई चीज़ों में डील करने लगी। 2002 में जेफ बेजोस को व्यापार में भारी घाटे का सामना करना पड़ा, लेकिन जेफ बेजोस इससे घबराए नहीं और अपनी कड़ी मेहनत और सही फैसलों के बल पर इसके अगले साल ही 2003 में जेफ बेजोस को $400 मिलियन का फ़ायदा हुआ। इसके बाद जेफ बेजोस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते ही चले गए। 8 सितंबर 2000 में बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नामक एक स्पेस फ्लाइट एक स्टार्टअप कंपनी की स्थापना करी। अमेजन ने 2006 में अमेजन वेब सर्विसेज की स्थापना करी, जो अंत दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। अमेजन ने 2007 में अमेजन किंडले नामक एक और कंपनी की शुरुआत करी, जो कि एक पोर्टेबल ई रीडर थी, जिसमें कि यूजर्स अपने डिमांड के अनुसार ऑनलाइन बुक्स को पढ़ सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे। दिसंबर 2013 की शुरुआत में बेजोस ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अमेजन द्वारा एक नई प्रयोगात्मक पहल का खुलासा किया, जिसे अमेजन प्राइम एयर कहा गया और ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। 2016 में बेजोस ने अपनी होल्डिंग के 1 मिलियन से अधिक शेयरों को 671 मिलियन में बेच दिया। उसी वर्ष उन्होंने अपने अन्य शेयरों को $756 मिलियन में बेच दिया। अगले साल जुलाई में जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गए और उसका नेटवर्क $100 बिलियन से आगे निकल गया। बेजोस जैसे जैसे डिसीजन लेते गए, उनका हर एक डिसीजन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हर एक डिसीजन उनको ऊंचाइयों पर ले जाता चला गया। जेफ बेजोस को ओपन स्पेस में वर्क करना दोस्तों काफ़ी पसंद है। उनका उनके एम्प्लॉयज़ से काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता है, काफ़ी दोस्ताना व्यवहार रहता है। जेफ भले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, पर इसका उन्हें जरा भी घमंड नहीं है, बल्कि उनको शालीनता के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों जेफ से सीखना चाहिए कि चाहे जीवन में कैसी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। टारगेट बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहने से सफलता जरूर मिलती है। जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, अपने टारगेट पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। बिना किसी की परवाह करे उस टारगेट पर काम करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज आपको जेफ बेजोस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों मैं अगली बार किसी और नए हीरो के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप अभी इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएं। आप जाने ऐसे शख्सियत के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की, कैसे उन्होंने अपने जीवन में पापड़ बेले, कैसे वो आगे बढ़े। तो दोस्तों अब भी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो दोस्तों, बाय।